हेलो दोस्तों, मेरी मध्यस्थिया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में जो 5 सितंबर 2024 की जो महाधरना की गई थी, उसके बाद बहुत से पेपर कटिंग में यूपी टेट को लेकर के, प्राइमरी में भर्ती को लेकर के, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के 25,000 से अधिक पदों की भर्ती को लेकर के बहुत से लोगों के जो डाउट है कि यह जो बात है क्या सत्य है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और इसको लेकर के प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का भी जो बयान आया है कि हम जल्द से जल्द इस शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी आप लोगों की जो अभी तक फंसे हुए भर्तियां हैं उसको लेकर के जल्द फैसला लेंगे, और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती को भी लेकर के या फिर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती को लेकर के अधिसूचना जल्द भेजा जाएगा, जिससे आप लोगों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से पारदर्शी और सही हो सके। तो यहाँ पे जो बहुत से लोगों के डाउट बने थे इसको लेकर के कि क्या यूपी टेट इसी साल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती संबंधित अभी तक जितनी भी जानकारी आप लोगों के लिए मिली हुई है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही और सटीक देने का पूरा प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों की जो भी डाउट रहती है इन सब शिक्षक भर्ती संबंधित की भर्ती कब तक आ सकती है, क्या हो सकता है, तो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। और आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को यूपी से भर्ती जितनी यूपी शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक जितनी भी जानकारी हो सकती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से और आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट दे देता हूं। अगर आप लोग लिंक में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग वहां जाके जुड़ जाएंगे तो आप लोग पूरी तरीके से यूपी शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी जानकारी है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपी टेट की जो फैसला है वह आयोग जल्द से जल्द लेगा, और इसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ हैं, जो रिक्त पद हैं, वह 2022 के बाद से भी आप लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है। और इसको लेकर के जो नई शिक्षक भर्ती की भी मांग उठाई जा रही है, तो इसको लेकर के बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि क्या यह बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग कुछ और भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, एडेड जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में जो शिक्षक प्राचार्यों से लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप लोग यूपी टेट कहते हैं, के आयोजनों का निर्णय जल्द लेने की उम्मीद है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नई अध्यक्षा बनी है वो प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं की जो समितियां हैं उस पर एक कमेटी गठित कर दी है, और गठित करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, और रिपोर्ट जैसे ही उनको कीर्ति मैम को मिलती है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द इसका शासन से अनुमोदन लेकर के जल्द से जल्द भर्ती कराने की या भर्ती के जो संबंधित जो भी अपडेट होगा वो आपको जल्द से जल्द देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी बीच आपको पता है कि अध्यक्ष के लिए सचिव मनोज कुमार व दूसरे अधिकारी अन्य तैनात भी लगे हैं, ताकि समितियां का जो रिपोर्ट है वह जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि 20 लाख से अधिक जो प्रतियोगी उम्मीदवार हैं, केंद्र की गतिविधियों को इसी महीने से शुरू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह कई सालों बाद तो बनकर तैयार हुआ है, और इसके बाद अभी जब इस पर काम करने की बात आ रही है कि कब तक इसका काम चालू हो सकता है, तो इसका काम भी आप लोगों का जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इस पर जो भी आप लोगों की जानकारी होती है कि कब तक क्या हो सकता है, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कीर्ति पांडे जी हैं वह कब तक अपने कार्यभार को ग्रहण करके पूरी अच्छी तरीके से इस कार्य शिक्षक भर्ती संबंधित कार्य को सुचारू रूप से चला पाएंगी, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। और नई शिक्षक भर्ती के लिए आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 5 सितंबर को पहुंचे थे वहां पे धरना देने, और धरने में एक सकारात्मक या बोल सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज़ है जो आप लोगों को आगे आने वाले समय में जो जानकारी दे सकती है कि यहाँ शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ उत्तर प्रदेश में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती से मांग को लेकर के पूर्व में जो बीटीसी आप लोग कहते हैं डीएलएड के छात्र हैं, शुक्रवार को पत्थर गिरजाघर पर धरना दिए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार भी कर रही हैं। जब तक विज्ञापन नहीं जारी होता है तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। धरने का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष रजत सिंह ने भी कहा है कि अगर एक सप्ताह में प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो जल्द महाधरने के लिए फिर से आह्वान किया जाएगा। और धरना देने वालों में सनी सिंह, सुभाष यादव, मुकेश कुमार, दुर्गेश यादव, अमित तेज प्रताप आदि अन्य लोग शामिल थे, और उन्होंने भी यही मांग उठाई है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती दिया जाए। क्योंकि शिक्षक भर्ती बेसिक में लगभग 6 वर्ष
वर्षों से नहीं आई है, जिसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि अब यह भर्ती कब तक आ सकती है। तो दोस्तों अभी कल ही आप लोगों को पता होगा, कल की ही एक न्यूज़ में 49,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती की बात कही जा रही है कुछ चैनलों के माध्यम से। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो अपना बैच भी स्टार्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भर्ती आ गई है, भर्ती दे दिया गया है। और जब तक अभी तक कोई भी बात पूरी तरीके से कीर्ति मैम के द्वारा नहीं कहा गया है कि आप लोगों का जो बेसिक में भर्ती की बात कही जा रही है वह पूरी तरीके से क्या अभी तक आने के चांसेज हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक अधियाचन ही नहीं पड़ा है। तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारे ऐसे चैनल के माध्यम से 49,000 भर्ती को लेकर के बहुत सारी जो शिगुफा समझ सकते हैं कि उड़ता है, वह चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोगों के लिए यूपी शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी रहती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करा देता हूँ। और दोस्तों अगर नई शिक्षक भर्ती संबंधित कोई अन्य जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से अगर आती है तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द दूंगा, क्योंकि बेसिक में बहुत से अभ्यर्थियों के जो डाउट थे कि कब तक बेसिक में भर्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि बेसिक की भर्तियों को लेकर के लगभग 6 वर्षों से भर्ती भी नहीं आई है, जिसको लेकर के बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि इस प्रकार से जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बेसिक में लगभग आप लोगों की 49,000 से अधिक पदों पर भर्ती आनी है, और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 नए पदों की जो भर्ती की मांग उठाई जा रही है कि जो नई शिक्षक भर्ती है वह 25,000 टीजीटी पीजीटी की जल्द से जल्द निकाली जाए। क्योंकि आपको पता है अभी तक जो आप लोगों के यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी थी, जो 2022 में फॉर्म पड़ा हुआ था, अभी तक उसका ही एग्ज़ाम नहीं करा पाई है सरकार। और यहाँ पे अभी तक तो आप लोगों का आयोग ही बनकर तैयार नहीं हुआ, तो अब आयोग बनकर तैयार हुआ है। तो इसको लेकर के जो बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि जो इसका एग्ज़ाम है वह पूरी तरीके से उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को देखने को अवश्य मिल जाए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती अटकी हुई थी उसका जो फॉर्म पड़ा हुआ था वह अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। तो इसके एग्ज़ाम को लेकर के मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और बहुत से लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि क्या इस बार जो शिक्षक भर्ती है वह 49,000 पदों या फिर 97,000 पदों या फिर 51,200 जो 51,112 पदों का जो हलफनामा पड़ा हुआ था, और उसके बाद प्लस 27,000 जो नई भर्ती 713 की नई भर्ती कही जा रही थी, क्या यह सब जोड़ कर आएगा? तो आप लोगों के लिए जो ये सब चीज़ें हैं 2-4-7 मतलब मान चलिए 1 हफ्ते के बाद आप लोगों की यह चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि क्या भर्ती को लेकर के जो प्राइमरी में भर्ती है वह आने की उम्मीद कब तक है, या फिर कितने समय बाद हो सकती है, या फिर नहीं आने के चांसेज हैं। इसको लेकर के जो आप लोगों की डाउट बनी है वह जल्द से जल्द क्लियर हो सकती है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद, अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद अभी आप लोगों की परीक्षा नियंत्रक का भी नियुक्ति कराना है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप लोगों की कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप लोगों की जो यूपी में 2022 में जो आप लोगों की फॉर्म पड़ी है यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसके जो एग्ज़ाम है वह परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ही कराया जाएगा। और इसका निर्णय जल्द से जल्द मुझे लगता है कि अध्यक्ष के द्वारा लिया जा सकता है कि जल्द से जल्द आप लोगों का इस पर जो काम है वह शुरू हो, और जल्द से जल्द इस पर नियुक्ति की भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उसके बाद आने वाले नए समय में टीजीटी पीजीटी की जो और अधिक भर्तियाँ हैं वो देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर यूपी से संबंधित शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी नई जानकारी आप लोगों को होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट करा दूंगा। धन्यवाद।